की ओर से दिल्ली दंगा केस में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न मिलने के बाद दिल्ली की जेएनयू में जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कैंपस में नारे लगाए गए। इस विरोध प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस वायरल वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर जैसे आपत्तिजनक नारे लगाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने इन स्टूडेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, मोदी शाह के खिलाफ ऐसे नारों को देखकर लगता है कि जेएनयू में शिक्षा कम और घृणा ज्यादा फैलाई जा रही है। ये बंद होना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, ये शैक्षणिक संस्थानों को तत्काल रूप से बंद कर देना चाहिए। ये कैसी आजादी है। एक और यूजर ने लिखा, इन चंद मूर्खों की वजह से जेएनयू जैसा संस्थान हमेशा बदनाम और वहां के स्टूडेंट्स शक की निगाहों से देखे जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग थे जो स्टूडेंट्स के पक्ष में नजर आए और कहा कि जनता सरकार की नाकामियों से परेशान हो चुकी है। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, इंसाफ मांगना अब क्या जुर्म बन गया है। सवाल ये है कि क्या देश में हक और कानून सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है। एक और यूजर ने लिखा, जेएनयू एकमात्र मुखर आवाज है जो सत्ता को डराता है। सत्ता को भारत के सभी शिक्षण संस्थानों में जेएनयू से डर लगता है। उसे जेनजी जैसा एहसास सिर्फ यही विश्वविद्यालय कराता है। एक और यूजर ने लिखा, मोदी शाह देश नहीं, दो व्यक्ति हैं। व्यक्ति की आलोचना की जा सकती है और सरकार की आलोचना की जा सकती है। जहां एक और बीजेपी की ओर से इस मामले में आपत्ति जाहिर की गई, वहीं विरोधी पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि ये तो विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि कांग्रेस इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स अब धमकी दे रहे हैं। वे नारे लगा रहे हैं कि जेएनयू कैंपस पर मोदी शाह की कब्र खुदेगी। उन्होंने कहा कि जब इन लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोप तय किए हैं, उन्हें 1 साल तक जमानत नहीं मिल सकती। ऐसे लोगों के बचाव में आते आते आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की धमकी दी जा रही है। देखिए, जब से उमर खालिद और शर्जील इमाम का फैसला आया है, कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम का मानसिक दिवालियापन सामने आ रहा है। पहले पृथ्वीराज चौहान, हुसैन दलवाई, बृंदा करात जैसे लोगों ने उमर खालिद को मासूम बताया और अब सुप्रीम कोर्ट, और केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग जेएनयू में मारने के नारे लगाते हैं। कहते हैं कि कब्र खुदेगी मोदी और अमित शाह जी की। ये दिखाता है कि ये भारत विरोधी अर्बन नक्सली गैंग है जो हमेशा उमर, शर्जील जैसे टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है और वोट बैंक नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु के समर्थन में आ जाते हैं, कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये नक्सलियों को शहीद बताते हैं। ये सीआरपीएफ के जवान के मारे जाने पर मिठाइयां बांटते हैं। ये वही लोग हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए आंसू बहाते हैं। कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या उनका इकोसिस्टम हो जेएनयू में, ये हर बार टुकड़े टुकड़े और भारत के देश विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक की अवहेलना करते हैं। इस मामले में बात करते हुए एबीवीपी के उपाध्यक्ष मनीष चौधरी ने कहा कि एबीवीपी और आरएसएस के करोड़ों कार्यकर्ता हैं। क्या वे करोड़ों कार्यकर्ताओं की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम की अगर कोई जगह है तो वो जेल में है। कल एबीवीपी और आरएसएस की कब्र खुदेगी ऐसे नारे लगते हैं। ऐसे नारे जेएनयू में आजकल लगना आम बात हो गई है। 2016 में ये नारा लगा था, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, ऐसा नारा लगा था। उसके बाद में लगातार अब एबीवीपी आरएसएस की कब्र खुदने की बात कर रहे हैं। ये वही एबीवीपी है या आरएसएस है जिसके 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। क्या वो उन 60 लाख लोगों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो आरएसएस के जो लाखों करोड़ों स्वयं सेवक हैं, ये उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। और उसी के साथ में एक न्यूयॉर्क से एक मेयर के द्वारा लेटर लिखा जाता है उस टेररिस्ट को, उस आतंकवादी को, कि उसकी रिहाई की जाए। पर भारत का जो संविधान है, भारत जो राष्ट्र है, वो सॉवरेन है। वो किसी के दबाव या उसके निर्णय किसी के दबाव में नहीं चलते। वो अपने निर्णय खुद बनाता है, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन से चलाता है।
और उसी का नतीजा है कि उनकी बेल डिनाई कर दी जाती है और उसका हम बहुत ही स्वागत करते हैं उस निर्णय का सर्वोच्च न्यायालय का। देखिए जेएनयू में कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि 5 जनों को जो बेल मिली है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन 2 जनों को जो शर्जील इमाम और उमर खालिद को नहीं मिली है बेल, उनको बेल मिलनी चाहिए थी। क्या आप इस नए से लेते? नहीं, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट की भारत में कोई जगह नहीं है, उनकी सिर्फ जेल जगह है। और ये वही सेपरेटिस्ट हैं जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करते हैं कि हम जैसे 50 लोग हो जाएं तो हम नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर सकते हैं। उनकी कोई भारत के देश में रहने की जगह नहीं है, उनकी सिर्फ एक जगह है, जेल। इस मामले में बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से आपत्ति जाहिर की गई। इसी कड़ी में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के समर्थन में जिस तरह जेएनयू में नारे लगाए गए वो निंदनीय है। छात्रों द्वारा पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाए गए। इस घटनाक्रम में विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि पीएम द्वारा किए गए कार्यों और नीति के बारे में बोला जा सकता है, लेकिन देश के खिलाफ जाकर पीएम और गृह मंत्री को धमकी देना बेहद निंदनीय है। हालांकि दूसरी ओर विरोधी पार्टी कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि ये केवल एक नारा है, अपना विरोध दर्ज कराने का एक तरीका। उन्होंने ये भी कहा कि उमर और शर्जील के साथ अन्याय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि ये तो पक्षपात है। एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं करते हैं। और जेएनयू में काफी इसका आक्रोश है। और स्वरा भास्करा का मैं अभी पढ़ रहा था कि जो काम हम कर रहे या जिस तरह से एक्टिव हम रहे उस समय सीएनआरसी के टाइम, उतना वैसी ही एक्टिविटीज उमर खालिद और शर्जील इमाम की रही है। लेकिन इनको हिंदू होने की वजह से, मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है। तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। और कितने दिनों तक चार्जशीट नहीं दी जाएगी और ट्रायल नहीं शुरू होगा, तो यह पक्षपात तो है ही है। लेकिन सर इस तरीके के नारों के ऊपर आपत्ति जरूर होती है। मुर्दाबाद आप कर सकते हैं, हम सुनते आए हैं लोकतंत्र के अंदर, लेकिन कब्र खोदने की कामना करना या इस तरीके की बातें कहना कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है अटपटा है? देखिए, ऐसा है, भाषा होती है। जब माँ होता है तो और जगहों पे भी होता है। और आज से नहीं, डिकेड से चल रहा है इस तरह की बातें।